आज मैं आपको एक ऐसी यूनिक खेती के बारे में बताऊंगा जिसका लाइसेंस गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। मतलब जब आपको गवर्नमेंट लाइसेंस देगी तभी आप इस खेती को कर सकते हैं। इसका जो बीज होगा वो 2 लाख रुपए क्विंटल तक बिकता है। सही सुना आपने, 2 लाख रुपए क्विंटल, बहुत बड़ी रकम होती है। तो आइए हम अभी इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। और मैं अपने YouTube चैनल टेक्निकल अकम किसान पर आप सबका स्वागत करता हूं और इस खेती के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। कैसे ये की जाती है, इसका रखरखाव क्या है और कितने दिन में ये तैयार हो जाती है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और कितना इनकम इससे हो जाता है, मतलब जब इसका बीज 2 लाख रुपए क्विंटल बिक रहा है तो ये लाखों में ही इनकम देती है। तो आपको पूरी जानकारी आपको देंगे। अभी हमारे चैनल पर बने रहें, कहीं नहीं जाएं, स्किप ना करें। तो नमस्कार चचा। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। अपना थोड़ा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दे दीजिए। जरूर साहब। देखो जी डॉक्टर साहब, मैं अंजनी का किसान हूँ। नाम सर्वेश कुमार पांडे है जी, और मैं अंजनी का रहने वाला हूँ जी। जिला बरेली पड़ता है मेरा। जी 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 सर। तो हम ये देख रहे हैं कि आपने ये खेती कर रखी है, बड़ी सुंदर देखने में लग रही है, फूल भी इतना अच्छा है और ऐसा लग रहा है कि मनमोहक दृश्य है। ऐसा दृश्य आज से पहले मैंने नहीं देखा है कहीं भी। तो ये जो खेती आपने की है, ये कितने एरिया में आपने कर रखी है? ये खेती जो है हमारी, ये 3 लाइसेंस हैं गवर्नमेंट से, हमारे 3 लाइसेंस मिले हैं। जी 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 भाइयों को जी। तो ये करीब मान के चलें आप 5 बीघे। 5 बीघा, यानी कि लगभग 1 एकड़ से थोड़ा सा कम। हाँ, 1 एकड़ से कम है। जी जी जी। तो आपको गवर्नमेंट ने 3 लाइसेंसों पे मतलब 5 बीघे के करीब आपको जमीन। ऐसा है 10 एरी, ये 12 एरी का 6 एरी का 1 बीघा बनाते हैं ये। जी जी जी। ये 10 एरी का लाइसेंस है जी। ये 30 एरी हैं हमारे पास में। अच्छा जी। अब 6 पंजे 30 जी। ये 5 बीघा बन गया इसका जी। तो गांव में कितने लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है? करीब 12-13 काश्तकार हैं हमारे। 12-13 काश्तकार हैं जी। तो जब हम इस खेती को तैयार करते हैं और करने के लिए जब तैयार होते हैं तो इसकी ज़मीन कैसे तैयार की जाती है? ज़मीन साहब, इसके लिए 1 साल पहले हमारे लिए इसको खाली करना बिल्कुल पहल रखते हैं हम इस खेत को। इसमें कोई फसल नहीं करते हैं। मतलब जब ये फसल बोई जाएगी उससे 1 साल पहले से इसकी तैयारी करनी पड़ती है? जी जी। हरी खाद बोते हैं जी, और इसमें देसी खाद भी डालते हैं जी। उसे फिर हम नवंबर के महीने में इसे बोते हैं जी। इसे 3-4 बार नराई भी लगाते हैं हम जी जी जी। और इसमें स्प्रे भी होती है जी। और इससे मतलब पानी बहुत हल्का लगता है। अच्छा। कोई एक मीटर की इसकी नखें बनाते हैं हम, जो पानी हल्का लगे इसमें जी। मतलब 1 मीटर की गूल बन जाती है। हाँ, मतलब 1 मीटर की नख है, इतनी बड़ी। अच्छा अच्छा। मतलब 1 मीटर पे आपको डोल बनानी पड़ती है ताकि पानी जो है थोड़ा थोड़ा धीरे चलता रहे। जी जी जी। निराई गुड़ाई कितने दिन तक इसकी निराई गुड़ाई लगातार चलती रहती है? छोटा पौधा होता है इतना बड़ा, 1-1.5 फीट का, तब तक निराई होती रहती है जी। जब वो बैठनी नहीं देगा फिर निराई नहीं होगी इसकी। जी जी जी। फिर बड़ा हो जाता है। मतलब जब मिल जाएगा आपस में तो फिर निराई की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, फिर पानी आराम से लगाते रहो और स्प्रे वगैरह से इसकी देखभाल रखते हैं जी। तो सर इसमें खाद की क्या रिक्वायरमेंट रहती है? इसमें जब खाद जब डालते हैं तो दिसंबर जनवरी के महीने में ठंड बहुत पड़ती है जी। उस टाइम जब पानी लगा देते हैं तो कभी कभी मौसम जब खराब हो जाता है, इसकी उपा नहीं आती है जी, तो इसका मरने की संभावना रहती है जी। तो इसमें हम बहुत 2-3 बार कैल्शियम लगाते हैं और गर्म दवाइयों की स्प्रे करते हैं जी, जिंक वगैरह लगाते हैं। अच्छा तो इसका बचाव हो पाता है जी। तो मतलब कहने का ये है कि अगर इसकी नॉलेज हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। हाँ, नॉलेज क्या है, आसानी से हो जाती है खेती। देखभाल ज़्यादा है इसकी जी जी जी। आसानी से हो जाती है। तो इसका जो बीज हम डालते हैं, जैसे आपने बताया 5 बीघा, तो 5 बीघे में लगभग कितना बीज यूज हो जाता है इसमें? 5 बीघे में ऐसा मान के चलो करीब 1.25 किलो बीज। अच्छा, मतलब 1.25 किलो बीज 5 बीघे में इसका डल जाता है और ये काम चालू हो जाता है। डालने को ज़्यादा डाल दो उसको काटना पड़ता है, बाल की तरह बहुत घना जमता है उसका जी जी जी। और जब थोड़ा बिगड़ा होता है एक बिलान पे तो रखते ही है पौधा जी। अब होते तो ज़्यादा ही है कटना, तो इसमें तो 3 हिस्सा कट जाता है, 1 हिस्सा रह जाता है जी जी। मतलब हमें अच्छी फसल लेने के लिए उसे निकालना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा पौधे हो जाते हैं। पौधा मोटा हो उसका जी जी जी। मोटा पौधा होगा तो मोटा इसका वो फल बनेगा जी, तो उसमें माल भी ज़्यादा होगा जी। तो सर ये जो फसल है ये हमारी कितने दिन में तैयार हो जाती है? 5 महीने में डॉक्टर साहब तैयार होती है। 5 महीने में ये तैयार हो जाती है। तो ये 5 महीने में हम इसके बाद इसे बेचते कहाँ हैं, मतलब कहाँ बेचते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं हम इसका जी। मतलब गवर्नमेंट ही लाइसेंस देती है, गवर्नमेंट ही आपसे खेती कराती
जाती है और गवर्नमेंट ही ले जाती है, मतलब बेचने का भी झंझट खत्म। नहीं, कोई झंझट जी। तो इसमें हमें हम वो है, इसका जो दाना हमें मिलता है जी, हम वो दाना बेचने के हकदार हैं, चाहे हम वो कहीं की मंडी में बेच दें जी, उससे कोई रोक टोक। तो उस दाने का नाम क्या है? उस दाने को क्या बोलते हैं? पोस्त बोलते हैं, पोस्ता। पोस्ता बोलते हैं। क्या क्या यूज आता है पोस्ता? पोस्ता किराने में चलता है साहब, मेवा हो, मेवाओं में। हाँ। मतलब जो मेवा होती हैं जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं उसमें भी पोस्ट जैसे बोलते हैं। किराना तो मेवा ही आती है ना किराने में। जी जी जी। तो वो तो शक्तिवर्धक मतलब ताकतवर भी होता है, गर्म भी होता है, बहुत गर्म होता है। और इसका यूज ज़्यादातर जो है क्या कि मैं जैसे किसी लेडी के बच्चा होता है तो उसके बाद में जो सा हरीरा वगैरह बना के देते हैं उसमें भी उसका यूज होता है उसमें। जी जी जी। तो इससे पोस्ट भी बनता है। और इसके अलावा इससे क्या चीज़ बनती है? इससे ये मान लो इसका जो जब गवर्नमेंट चीरा लगवाती है, अफीम निकलवाती है तो गवर्नमेंट अफीम ले लेती है। अच्छा। तो वो दवाइयों के काम में आती होगी अफीम। जी जी जी। मतलब इससे अफीम भी तैयार होती है, पोस्ट भी तैयार होता है। खेती बोलते हैं साहब इसे। अच्छा जी। मतलब ये खेती जो मोस्टली है ये अफीम की ही खेती है। जी। तो अभी अगर हम इसे देखें तो लाइसेंस अगर जैसे किसी को लेना हो, कोई किसान भाई अगर देख के इसे लाभान्वित होंगे तो लाइसेंस कैसे मिलता है इसका? लाइसेंस आप पहले जहाँ चले आए हैं किसान वहीं के लोगों को लाइसेंस दे रही है गवर्नमेंट जी, और बकाया वैसे लाइसेंस दे नहीं रही है जी। मतलब कुछ जिले निर्धारित कर रखे होंगे। ये बरेली जिला में है, इधर शाजापुर में भी है, कुछ गांव बदायूं में भी हैं जी, और उधर बाराबंकी की तरफ होती है जी। हाँ। तो अगर हम ओवरऑल देखें जब गवर्नमेंट हमें इससे खरीदती है और दाना हम बेचते हैं तो जो पोस्ट आप बता रहे हैं तो हमारा पोस्ट लगभग किस रेट में बिक जाता है? पोस्ट तो ये बिक जाता है 2 लाख रुपए कुंटल। 2 लाख रुपए क्विंटल, ठीक है। तो लगभग ये पूरे 5 बीघे में हमारा कितना पोस्ट निकल आएगा? 5 बीघे मान के चलो इसमें 3.5-4 कुंटल, मतलब 4 क्विंटल तक मान लें। 4 दूनी 8, लगभग 8 लाख रुपए की हमें इनकम इससे 5 बीघे की जमीन से होने वाली है मात्र 4 महीने में। 4 महीने उसके बाद हम इसे खाली छोड़ देंगे, दोबारा इसे करेंगे या कोई और फसल कर सकते हैं? अगले साल लाइसेंस मिलेगा फिर नवंबर में जाके बोई जाएगी। अच्छा, मतलब हर साल हमें इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा? है नहीं, जब हम गवर्नमेंट का जितना माल लेने का उद्देश्य है जी, अगर हमारी फसल हारती हो गई जी तो हम उसने कंप्लेंट देने का भाई हमारी फसल हारती हो गई, बारिश से मारी गई जी, तो वो लिख के दे देंगे ठीक है मारी गई कोई बात नहीं, तो हमें उसका कुछ उसमें रियायत करेंगे, वो कम माल जी, जी जी जी। और फसल अगर हमारी अच्छी है जी तो उनका माल हमें पूरा देना पड़ेगा जी, और माल अगर हम कम देते हैं तो हमारा लाइसेंस निरस्त कर देंगे। अच्छा जी। हाँ। मतलब कुछ उनके मानक हैं, अगर उन मानक के अनुसार हम चलेंगे तभी हमारे साथ वो हैं जी, अगर हम मानक से अलग हट के चलेंगे तो फिर वो हमें कर देंगे। जी जी जी। तो सर जैसे इसमें हम वो निकालते हैं, आप बता रहे हैं कि अफीम कैसे निकलती है इससे? अफीम इसमें ऐसा है, ये फल है इसमें डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब ये फल है, इसमें हम एक हमारा ये छोटी पिनों द्वारा एक हम नस्तर बनाते हैं 4 फलों का जी जी जी, और उसमें हम ऐसे करके नस्तर लगाते हैं जैसे गिजाई क्या होती है ऐसे करके जी। जब नस्तर लगाया हमने तो इसमें दूध निकलेगा जी, और वो दूध वैसे धीरे धीरे निकलेगा, वो जम जाएगा जी, और रात भर में जम जाएगा। सुबह ही जैसी ओस में जितनी ओस में उसे हम पोंछ लेंगे तो आसानी से छुटा आता है जी, और ओस के बाद जब ज़्यादा धूप निकल जाती है, वो ओस खत्म हो जाती है तो वो चिपकता है जी, तो वो छुटने में वो करता है जी। मतलब एक टाइम इसका निर्धारित है कि इस समय तक हमें इसका दूध निकालना ही निकालना है, तभी जाके इसका जो उतना ही लाभ है जी। तो इसमें अगर हम देखें तो परेशानी क्या क्या हो सकती है? मतलब परेशानी कुछ नहीं है और वैसे तो जी सर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने ये खेती की है, अगर इस खेती को कोई सोचे कि ये तो बड़ी महंगी बिकेगी और पीछे से चुरा के ले जाए तो उसका क्या होता है? तो उसका तो हमें देखभाल रखनी पड़ती है। अच्छा, मतलब आपको देखभाल रखनी पड़ेगी। वो एक टांड उधर गड़ा है, 2 आदमी उधर रहते हैं, 2 आदमी इधर रह करेंगे जी, एक आध ट्यूबवेल पर रहेगा जी। इससे अगर माल हम लेके जाते हैं तो माल भी हमारा 15 दिन में निकलता है, घर पे भी रहते हैं तो एक आदमी की रखवाली घर पे भी रहती है। अच्छा, मतलब ये है कि इतना जब महंगा आइटम है ये तो उसका हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। चोरों का तो ध्यान रखना पड़ेगा जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपने कर रखी है बहुत यूनिक खेती है और बहुत अच्छा आपसे मिलकर लगा, आपने इतनी जानकारी दी है हमारे किसान भाइयों को। और अगर कभी किसी को पोस्ट खरीदनी हो तो वो आपसे डायरेक्ट खरीद सकता है? डायरेक्ट खरीद सकता है, दाना डायरेक्ट खरीद, दाने में कोई रोक टोक नहीं जी। अगर कोई दुकानदार भाई हैं, क्योंकि वीडियो तो सभी देखते हैं ना, नहीं दुकानों पे लेते हैं हम, परचूनी की दुकान बड़े दुकानदार हमारे सिरौली में है जी, ये दुकानदार ले लेते हैं जी जी जी, और वो अपने किराने में बेचते हैं मेवाओं जी जी जी। तो मतलब आपका अगर एड्रेस उन लोगों को दे दिया जाए तो आप डायरेक्ट उन्हें दे सकते हैं? हाँ, डायरेक्ट। तो उससे ये है कि वो कहीं वैसे दुकान से लाएंगे, होलसेलर से लाएंगे, उससे सस्ता यहाँ से पड़ जाएगा। हाँ, यहाँ से पड़ जाएगा हमारे। जी जी जी। यही जरूरी नहीं है कि 2 लाख रुपए
क्विंटल बिके, नीचे भी बिक जाती है। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। 1.5 लाख से 2 लाख। मतलब ये है कि जो मार्केट से लाएंगे वो उससे कम रेट में ही आपसे मिल जाएगा। इस टाइम तो 2 लाख रुपए है। अब इस बार है किस पे, किसान पे थोड़ी होता है। किसान तो उस टाइम बेच रहा है, किसान को जरूरत इतनी रहती। जी जी जी। अब तो वो दुकानों पे ही है माल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा एक अफीम की खेती के बारे में मैंने आपको बताया है, और कैसे कैसे सर ने कर रखी है, कैसे लाइसेंस इन्होंने लिया है और सारा कुछ, और काफ़ी मेहनत की ये खेती है अगर देखा जाए तो। और जो मेहनत करेगा वो कमाएगा भी ज़्यादा, ये तो फैक्ट है। तो इसी के साथ मैं अपनी यूनिक जानकारी आज यहीं समाप्त करता हूँ। आगे एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर हाजिर रहूँगा। कोई अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जय जवान जय किसान।